अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शमीम आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14वां लेसन नंबर 14 क्लास 5th कश्मीरी का, और सबक का नाम है कोरियन हिंद कारनामा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको सारी वीडियोस क्लास 3rd से लेके क्लास 10 तक उर्दू और कश्मीरी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और उनके सवाल जवाबात भी मिल जाएंगे। अगर आपको 5th क्लास कश्मीरी के सवाल जवाबात लिखने हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको सारे लेसन्स की बुक रीडिंग भी और सवाल जवाबात भी मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम अपने इस सबक को शुरू करते हैं। कोरियन हिंद कारनामा। कोरियन हिंद कारनामा मतलब लड़कियों के कारनामे। लड़कियों के कारनामे, क्या क्या कारनामे लड़कियों ने किए हैं या कर सकती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये एक्चुअली एक क्लास डिस्कशन हो रही है, क्लास में बच्चे और मैडम के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मैडम उन्हें कुछ बता रही है लड़कियों के बारे में, और जिससे लड़कियां बड़ी मुतासिर होती हैं कि अगर ये लड़कियां कुछ कर सकती हैं तो हम भी कुछ कर सकती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। चलिए जी, कुछ अल्फाज जो सबक में इस्तेमाल किए गए हैं। कारनाम, नचनाउन, रक्स, कुल, एराद, बैनुल अक़वामी। दोयम पीरियड गो शुरू। हाँ, दूसरी क्लास शुरू होती है क्लास में, ठीक है, स्कूल में दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है। मैडम जी आए क्लासस मज, और मैडम जी क्लास के अंदर आती है। सारे कोयरे छ नो सबक पढ़नस प्रारान, और सारी लड़कियां नया सबक पढ़ने के लिए इंतज़ार कर रही हैं कि कब मैडम आएगी और हमें नया सबक पढ़ाएगी। प्रथ का कूर च खुश, और सभी बच्चियां जो हैं, सभी लड़कियां जो हैं वो खुश हैं। अमा पोज अख लकट कोरिहन च परेशान हिश बासान, लेकिन सच तो ये है कि उस क्लास में उन सारी लड़कियों में से एक छोटी सी लड़की है जो कुछ हमें परेशान दिख रही है, जो गमज़दा दिख रही है, ठीक है। मैडम जी प्रुसुस। अब मैडम जी ने इसको पूछा, क्या पूछा? कोरिया चिकेज यथई हिश, एक कोर बच्चा चिकेज यथई हिश, चिकेज परेशान, चिकेज दुखी। फातिमा, एमिस ओसमुत नाव फातिमा एमिस कोर, ठीक है। मे हज छ मम्मी तो अबूजी दोहै वनान च गछक पायलट बनन। फातिमा छस वनान, ये कूर छस दपान मैडम जी मे हज गर दपान मम्मी तो अबूजी छम दपान च गछक पायलट बनन। पायलट कत छ वनान? पायलट छ वनान युस जहाज चलाए। शाबाश मैडम जी। अद जान है गो, प्रथ का मोल मोल छ यछान तिहुंद शुर गोस जान जान काम करुन। मैडम जी इसे कहती है कि हाँ, तो ये अच्छी बात है, हर किसी का माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे कोई अच्छा काम करे, ठीक है। मालिस माजे कबीलुक तो मुल्कुक नाव गोस निचनाउन, वो अपने माँ बाप का, अपने कबीले का, अपनी सोसाइटी का, अपने गाँव का और अपने शहर का ही नहीं बल्कि अपने मुल्क का वो नाम रोशन करना चाहिए। निचनाउन का मतलब क्या होता है? रोशन करना। रजनी, मगर कूर है क्या पायलट बनित? वहीं ब्या कूर मैडम सवाल करन दपन छस मैडम कूर है क्या पायलट बनित? यह ब्या लड़की, अमिस नाव रजनी। दपन छस मैडम कूर है क्या पायलट बनित? मैडम जी क्याज न, मैडम जी छस दपन क्याज न, हाँ क्यों नहीं बन सकती है। कोरियो छ पथ काल ते वारिया काम करमित तो आज ते छ प्रथ काम मज कमाल करान। मैडम जी ने कहती है कि लड़कियों ने पिछले ज़माने से लेके बहुत सारे कारनामे किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और आज भी करती हैं। कोयरे छ वन साइंसदान, लीडर, अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी तो पायलट बनान। लड़कियां अब क्या क्या बन सकती हैं? साइंसदान बन सकती हैं, साइंटिस्ट्स बन सकती हैं, ठीक है, लीडर बन सकती हैं, अफसर बन सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी बन सकती हैं, पायलट भी बन सकती हैं। इन वलिस वक्तस मज नेरन तोह मज ते थकन लायक कारनाम करन वाजनी वारिया कोर तो फातिमा ते बन जरूर पायलट। मैडम जी ने कहती है कि आने वाले वक्त में आप में से भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो अच्छे काम करेंगी। थकने लायक मतलब जो अच्छे काम करेंगी और उन पे सबको फ़ख्र होगा, नाज होगा, और इसी में ये इन्हें बताती है कि फातिमा भी एक दिन ज़रूर पायलट बनेगी, ये भी जहाज़ को उड़ाएगी। यथ पठ आयशा अजीज़ पायलट बने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आयशा अजीज़ पायलट बनी थी। कोहर गई मैडम जी हंस कथ बूझित सठा खुश। तुम आस पूर तवज्जा सान मैडम जी हंस कथ बोजान। लड़कियां मैडम जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, सारी लड़कियां खुश हो गई क्योंकि वो मैडम जी की बात को तवज्जा से सुनती थी, ठीक है। जब मैडम ने कहा कि बिल्कुल फातिमा भी पायलट बन सकती है उसी की तरह जैसे आयशा अजीज़ बनी थी। तामत प्रुस रजियान, और इसी में एक और लड़की है, उसका नाम है रजिया। वो पूछती है, क्या पूछती है?
रज़िया मैडम जी कौन। अब ये मैडम जी की तरफ मुँह करके कहती है ये आयशा अजीज़ कोस हाज छ। ये मैडम जी से पूछती है, कहती है कि ये आयशा अजीज़ कोस हाज छ, ये आयशा अजीज़ कौन है जो पायलट बनी थी। मैडम जी, अब इन्हें मैडम जी वापस कहती है, टाछो कोरियो आयशा अजीज़ च पायलट। मैडम इन्हें कहती है कि प्यारी बच्चियों, टाशो कोरियो मतलब प्यारियों बच्चियों, आयशा अजीज़ एक पायलट है। एमिस च मोज कशीर हंस, और उसकी माँ कहाँ की है, कश्मीर की रहने वाली खालिदा अजीज़, जिसका नाम खालिदा अजीज़ है। इसकी माँ का नाम, किसकी माँ का नाम, आयशा अजीज़ की माँ का नाम। यस खोजबाग वरमल जामच छ, जो कहाँ पैदा हुई है, खोजबाग वरमला में। मोल छुस मम्बी हुंद, और उसका बाप मुंबई का रहने वाला है। तमिस छु नाव अब्दुल अजीज़ लंकांड वाला, और उसका नाम क्या है, अब्दुल अजीज़ लंकांड वाला। उसके बाप का नाम है और माँ का नाम खालिदा अजीज़ है, और खुद उसका नाम आयशा अजीज़ है जो पायलट बनी है। शाबाश। आयशा जाय मुंबई मगर वरमल छुस मातामाल। आयशा पैदा हुई है मुंबई में, लेकिन उसकी माँ कश्मीर की है, तो इस हिसाब से उसकी नानी और नाना कश्मीर के हैं। कशीर छस टठ, और उसको कश्मीर पसंद है। पायलट बननुक ओसुस सठा शौक, और उसको भी पायलट बनने का शौक था। सठा मेहनत करित बने 20 वरी वंस मज हिंदुस्तानच सारवी खोत कम वंस हंस गोडनिच पायलट। उसको बड़ा शौक था पायलट बनने का, और उसने बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद वो 20 साल की थी जब वो हिंदुस्तान की पहली कम उम्र में पायलट बनी थी। कम उम्र की लड़की जो पायलट बनी थी, हिंदुस्तान की पहली लड़की थी वो। शाबाश। अम सुंद मोल मोज तोस यी यसान, और उसका माँ बाप भी यही चाहता था कि ये जहाज़ को उड़ाए, ये जहाज़ चलाए, ये पायलट बने। 2018 ईस्वी मज दुत हिंदुस्तान सदरन अमिस खास अवार्ड, और 2018 ईस्वी में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ने, सदर ने उसको एक ख़ास इनाम दिया, एक ख़ास अवार्ड दिया। क्लासस मज वो चर पप ग्रज, कोर गई सठा खुश। और क्लास, जब इन्होंने ये बात सुनी, मैडम जी ने जब ये बात बताई आयशा अजीज़ के बारे में, तो सारी लड़कियां खुश हो गई, सारी बच्चियां खुश हो गई, और उन्होंने क्लासरूम में तालियां बजानी शुरू की। सारे पॉप से ग्रज मतलब तालियां बजानी शुरू कर दी। कोर गई सठा खुश, और ये लड़कियां भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शाबाश। मैडम जी वोन टाशो कोरियो, तुह गो यह बूजित ज़्यादा खुश जे सानि रियासत बे तह कोर बने पायलट। अख तनवीर रैना। मैडम जी छक दपान, शाबाश कोरियो, तुह गो यह बूजित बे खुशी ये तुह बूजो कि ब्याख लड़की यो जन कशीर हंज सत बने पायलट। नाव ओसुस तनवीर रहना। ठीक है, तनवीर रहना एक और लड़की है कश्मीर की जो पायलट बनी थी। तनवीर रैनहान होच गोड़ कथक रकस, पत होवन बास्केटबॉल खेल गिनस मज कमाल। तनवीर रैना ने पहले एक डांस सीखा था, कथक रक्स डांस है वो सीखा था, और उसके बाद बास्केटबॉल में भी उसने कमाल दिखाया। बास्केटबॉल एक गेम का नाम है, उस गेम में भी उस स्पोर्ट में भी इसने कमाल दिखाया, उसमें भी अच्छी तरह से इसने पार्ट लिया। अम पत करिन पायलट बनने बापत तरबियत हासिल, और उसके बाद पायलट बनने के लिए उसने तालीम हासिल की। आखिरस बने सारवी खुद कम वंस मज कमर्शियल पायलट, और उसके बाद वो कम उम्र की लड़की पहली जो कमर्शियल पायलट बन गई। अजान सुलाती तो रिचा रहना तिछ सानि रियासत तम मेहनती तो गाड़च कोर यम पायलट बने। इसके बगैर और भी 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है अजान सुलाती और दूसरी का नाम रिचा रहना। ये भी 2 हमारी रियासत की मेहनती और काबिल तरीन लड़कियां हैं जो पायलट बनी हैं। कोरियो कुर बेचर पोप। ये सुनने के बाद बच्चियों ने, क्लास में लड़कियों ने फिर से तालियां बजानी शुरू कर दी। तुमन हुर्यो शो वक्त तो हौसले थे। ऐसा सुनने के बाद उनकी मोटिवेशन बढ़ गई, उनका हौसला बढ़ गया, ठीक है, उनका जोश बढ़ गया और शौक भी बढ़ गया। फातिमा, मैडम जी सान रियासत कंस कोर छा खेलन मज कह कारनाम कोरमुत। अब एक फातिमा, एक लड़की है, ये पूछती है मैडम जी से, मैडम जी आप हमें ये बताइए कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में से किसी लड़की ने स्पोर्ट्स में, खेल में कोई कारनामा किया है। मैडम जी क्याज न, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आफरीन हैदर बैनुल अक़वामी सतह टेक्वेंडो खिलाड़ी। मैडम जी से कहती है कि आफरीन हैदर जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो टेक्वेंडो खिलाड़ी रही है। टेक्वेंडो एक खेल का नाम है, उसकी वो खिलाड़ी रही है। एमजून नेपालस मज बैनुल अक़वामी टेक्वेंडो मुकाबलस मज सुन मेडल। इसने, आफरीन हैदर ने टेक्वांडो स्पोर्ट्स में नेपाल में बैनुल अक़वामी मुकाबले में एक सोने का मेडल जीता। इंटरनेशनल मैच में नेपाल में सोने का एक मेडल हासिल किया।
نادیہ نگہت گۄڈنِچ کٲشُر کوٗر یۄس فٹ بال کوچ بنے تہٕ مینال گپتا چیس چیمپین أمۍ زیوٗن دولت مشرق کھیلن ہندس مقابلس منٛز سۄنہٕ سُنٛد میڈل اور اسی طرح نادیہ نگہت کشمیری پہلی لڑکی ہے جو فٹ بال کوچ بنی ہے، جو کیا بنی، فٹ بال کوچ بنی، اور دوسری مینال گپتا یہ چیس چیمپئن بنی۔ أمۍ زیوٗن دولت مشرق کھیلن ہندس مقابلس میں سۄنہٕ سُنٛد میڈل اور اس نے دولت مشرق کھیلوں میں سونے کا میڈل بھی جیتا ہے۔ کورِ آس کورین ہند کارنام بوٗزِتھ حوصلہ پراوان زِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو یِتھۍ کارنام کٔرِتھ، اور کلاس میں ساری لڑکیاں یہ باتیں سن کر، ان لڑکیوں کی یہ باتیں سن کر، ان کی اچیومنٹس سن کر ان کا جوش بڑھ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے یہ اتنا کچھ حاصل کیا ہے، اتنا کمال کیا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میڈم جی تھو کتھ جاری تو ونُن، میڈم جی نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، کیا کہا، ٹاچھو کوریو تۄہہِ چھُو نا تجمل اسلام سُنٛد ناو بوٗزمُت؟ پیاری بچیو، کیا آپ نے تجمل اسلام کا نام نہیں سنا کیا؟ ساروی کوریو وون ایک سی آواز مز اہن حظ، اور سبھی لڑکیوں نے ایک ہی آواز میں کہا، ہاں میڈم جی ہم نے سنا ہے۔ تجمل اسلام کک باکسنگ چیمپئن، اور تجمل اسلام کون ہے؟ وہ کک باکسنگ چیمپئن ہے، انٹرنیشنل کک باکسنگ چیمپئن ہے۔ میڈم جی شاباش، پزی کر امہِ خوش قسمت کورِ باقی کورین ہند خاطر مثال قائم۔ میڈم جی نے کہتی کہ شاباش، ہاں سچ میں یہ جو لڑکی ہے تجمل اسلام، اس نے یہ خوش قسمت لڑکی نے باقی لڑکیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، ان کی خاطر ان کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ تجمل اسلام زائے تارک پور بانڈی پور، اور تجمل اسلام کہاں پیدا ہوئی ہے؟ بانڈی پورہ میں ایک گاؤں تارک پور ہے، وہیں پہ۔ شوق تہِ اوسُس تہٕ مٲلۍ ماجہِ تہِ دِتُس حوصلہ، اس کو شوق بھی تھا پائلٹ بننے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ماں باپ نے بھی حوصلہ افزائی دی، اس کے حوصلے کو بلند رکھا۔ مارشل آرٹ تہِ ہیوٚچھُن، اس نے مارشل آرٹ بھی سیکھا۔ مارشل آرٹ کس قومی مقابلس مز زیوٗنُن سۄنہٕ سُنٛد میڈل، مارشل آرٹ کے قومی مقابلے میں نیشنل کمپٹیشن میں اس نے سونے کا ایک میڈل بھی جیتا۔ اَمہِ وِزِ ٲس سۄ صرف 7 ؤرِش، اور جب اس نے مارشل آرٹ میں سونے کا میڈل جیتا تب وہ 7 سال کی تھی، صرف 7 سال کی۔ سۭتۍ سۭتۍ کٔرٕن کک باکسنگ کھیلم ہز تربیت حاصل، اور ساتھ ساتھ اس نے کک باکسنگ کی بھی تربیت حاصل کی، تعلیم لی۔ 2015 عیسوی مز ییٚلہِ سۄ وٲنٛسہِ ہٕنٛدِس 8مِس ؤرِیَس منٛز ٲس، تٔمۍ کٔر سب جونیئر کک باکسنگ بین الاقوامی مقابلس مز شریک سپدِتھ ملکٕچ نمائندگی، اور 2015 عیسوی میں جب وہ 8 سال کی ہو گئی تو اس نے سب جونیئر کک باکسنگ بین الاقوامی مقابلہ جو تھا، انٹرنیشنل مقابلہ جو تھا، اس میں شریک ہو کے اس نے ملک کی نمائندگی کی، اس نے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کیا کک باکسنگ میں۔ اتہِ آئے سۄنہٕ سُنٛد میڈل زیٖنِتھ، اور وہاں سے بھی اس نے سونے کا میڈل جیتا۔ اتنے سارے میڈل اس نے جیتے تھے۔ یِتھ پٲٹھۍ نٔچھنووُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہٕ ریاستُک تہٕ ملکُک ناو، اور اس طرح اس نے اپنے ماں باپ کا، اپنی ریاست کا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ بڈگامچہِ یاسمیٖن یوٗسف ناوچہِ کورِ تہِ زیوٗن 2017 عیسوی مز کک باکسنگ بین الاقوامی مقابلس مز سۄنہٕ سُنٛد میڈل، اور اسی طرح بڈگام کی رہنے والی یاسمینہ یوسف نام کی ایک لڑکی 2017 میں اس نے بھی کک باکسنگ میں سونے کا میڈل جیتا، اور وہ بھی بین الاقوامی مقابلے میں، انٹرنیشنل مقابلے میں۔ یہ کورِ ہن چھِ ہفت چنار ماگمہٕ روزان، اور یہ رہتی کہاں ہے؟ ہفت چنار ماگم میں رہتی ہے۔ کوریو کوٚر ژرِ پوٚپ کٔرِتھ شوق، جوش تہٕ خوشی ہُنٛد اظہار، اور کلاس میں جتنی ساری بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، انہوں نے ایک تالیاں بجائی اور انہوں نے شوق، جوش اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہوپٲرۍ وٲیِکھ گھنٹی تہٕ 3یم پیریڈ گو شروع، اور وہاں سے گھنٹی کی آواز آتی ہے اور کلاس ختم ہوتی ہے، تیسرا کلاس شروع ہو جاتا ہے، تو میڈم درائے کلاس مز نیبر، اور میڈم جی کلاس سے باہر چلی جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، پڑھ کے مزہ آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں نے واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے، یا انسٹا کی ID بھی دے رکھی ہے، آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔